नारायण नारायण। प्रभु, कान्हा और देवी राधा के मध्य ये मतभेद, इतनी अस्वीकृतियां। प्रभु, यदि परमावतार श्री कृष्ण और देवी राधा बात बात में एक दूसरे से इस प्रकार लड़ेंगे तो वह इस संसार में प्रेम की स्थापना कैसे कर पाएंगे? प्रभु, देव ऋषि, राधा और कान्हा के मध्य मतभेद अवश्य है, किंतु मनभेद नहीं। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, प्रेम स्वयं में इतना व्यापक होता है कि वह विभिन्न मतों और विचारों को स्वयं में समाहित कर लेता है। किंतु प्रभु, परमावतार श्री कृष्ण और देवी राधा के इस परम लीला से संसार को क्या लाभ होगा? देव ऋषि, राधा और कृष्ण की मनोभावना में जो विभिन्नता है, वही विभिन्नता और असमानता मनुष्य समाज में भी है। राधा और कृष्ण की परम लीला से संसार को यह सीख मिलेगी कि हमें न केवल दूसरों की विभिन्नता से प्रेम करना चाहिए, अपितु विभिन्नता जितनी बड़ी होगी, प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होगा। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। मैं सत्य कह रहा हूं ना देवी? कीर्ति, राधा कहाँ है? आपकी राधा बिटिया और इसका हट और कहाँ होगी? होगी अपने कक्ष में अपने उपहार कान्हा की प्रतीक्षा करते हुए। नहीं कीर्ति, मैं वहीं से आ रहा हूँ। राधा अपने कक्ष में नहीं है। क्या? किंतु राधा तो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती। इसीलिए तो मुझे और चिंता हो रही है। कहीं अपने हट के कारण। चलिए, पूरे बरसाना में हम राधा को खोजते हैं और जिसको भी राधा मिल जाए तुरंत मुझे सूचित करे। चलिए। लल्ला, लल्ला, लल्ला कहाँ गया? लल्ला, लल्ला कहाँ हो तुम? लल्ला, यशोदा क्या हुआ कान्हा को? लल्ला पूरे घर में कहीं नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं मेरा लल्ला किसी संकट में। यशोदा, जिस कान्हा ने पूरे गोकुल वासियों को इतने बड़े संकट से बचाया हो, उसे कोई संकट छू भी नहीं सकता। क्यों इतनी चिंता कर रही हो? नहीं रोहिणी दीदी, लल्ला अपनी बांसुरी के बारे में कुछ कह रहा था, किंतु मैंने उसकी बात नहीं सुनी। कैसी माँ हूं मैं। यशोदा, तुम चिंतित ना हो, वो अवश्य आसपास में ही होगा। आइए सब कान्हा को मिलकर ढूंढते हैं। मधुबन की गोरी, मधुबन की बाला, चंचल चितवन है रूप निराला। गलिया बिरज की छोड़ के तन पे चुनरिया ओढ़ के, गलिया बिरज की छोड़ के तन पे चुनरिया ओढ़ के।
कान्हा, लल्ला, कान्हा, लल्ला। राधा बिटिया, राधा बिटिया, बिटिया तुम जो बोलोगी हम करेंगे, बस एक बार अपने बाबा की बात मान लो। वृषभानु जी, मैंने आते हुए सांझ समय को राधा बिटिया को गोकुल की ओर जाते हुए देखा था। गोकुल? बैलगाड़ी तैयार करो, हम शीघ्र गोकुल निकलेंगे। जिनके संकेत मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करने लगता है, आज वे श्री राधा जी के लिए स्वयं बंसी बजा रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य है। राधा बिटिया, राधा, भैया मैं नहीं थका, इस गोपी के पैर थक गए। बाबा मैं थकी नहीं हूँ बाबा, गोले की बांसुरी थक गई है। लल्ला, 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 कान्हा, लल्ला, लल्ला हाथी खोल। उमड़ घुमड़ कर आए मेघ, चली हवा झकझोर, गरज गरज कर, तड़क भड़क कर क्रोधित विष्णु सुना रहा निज रोर। आज कोई आकाशवाणी नहीं करोगे विष्णु। जब भी ये विष्णु भगवान कंस से भयभीत हो जाता है तो व्याकुल हो जाता है और ऐसे ही व्यवहार करने लगता है। किंतु अब तेरा चल समाप्त। मेरी सुन, आज से 5 वर्ष पूर्व इसी भाद्रपद अष्टमी को तेरी आकाशवाणी फलित हुई थी। तेरे ने 8वें पुत्र को जन्म दिया था। उसने आज ही के दिन जन्म लिया था, वो आज ही मरेगा, ही मरेगा, ही मरेगा। ये भगवान कंस की कंसवाणी है, कंसवाणी है। भगवान, अर्थात आज की रात हमारी सारी चिंताएं समाप्त। ना, नास्ते, चिंता नहीं, आनंद। कितना आनंद आएगा ना प्राप्ति, यदि देवकी को इस जन्मोत्सव की शुभ घड़ी में उसके 8वें पुत्र की मृत्यु और ये शुभ सूचना महाराज वसुदेव और देवकी को तुम दोगी। वैसे ही जब वसुदेव मुझे सत्य बताने आया था और तुम आ गई थी, वैसे ही दौड़ती दौड़ती भागती हुई जाओगी। महाराज, 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 वो महाराज आपका 8वां पुत्र, महाराज आपका 8वां पुत्र।
किसी श्रीधर ने उसकी हत्या कर दी महाराज। श्रीधर! चानोड़, कहाँ है ब्रह्म राक्षस श्रीधर? श्रीधर, श्रीधर। विश्वास है मुझे श्रीधर पर, स्वयं से भी अधिक विश्वास है। पूछो क्यों? क्योंकि विष्णु से मेरी शत्रुता इसी जन्म की है, किंतु श्रीधर उस छलिए को युगों युगों से ढूंढ रहा है। उस बालक के लिए कंस से भी अधिक कोई व्याकुल है तो वो है ब्रह्म राक्षस श्रीधर। श्रीधर मृत्यु भी उसके सम्मुख आ जाए तो वो मृत्यु को पराजित करके भी देवकी की 8वीं संतान तक अवश्य पहुंचेगा। नारायण, नारायण। प्रभु, ये कौन है जिसके मुख पर केवल आपका ही नाम है और तब भी उसका उद्धार नहीं हो रहा? हाँ प्रभु, ब्रह्म राक्षस श्रीधर युगों युगों से नारायण नारायण का जप कर, तब भी उसे अपने पापों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, मनुष्य के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। चाहे जिस काल में भी, जिस युग में भी उसने पाप किया हो, उसे उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। श्रीधर ने ऐसा अपराध किया है कि समय के साथ साथ उसके पाप बढ़ते जाते हैं। इसलिए निरंतर मेरे नाम का जाप करने के बाद भी वह ब्रह्म राक्षस की योनि में ही भटक रहा। किंतु प्रभु, श्रीधर ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका प्रायश्चित आपकी भक्ति के द्वारा भी नहीं हो पा रहा? देवी, श्रीधर ने केवल व्यक्तिगत नहीं अपितु सामाजिक अपराध किया है। श्रीधर द्वारा किए गए पापों के कारण समाज में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी विचारधारा का आरंभ हुआ है जिसके कारण स्त्रियों की पवित्रता पर संदेह किया जाने लगा है। तब से केवल संदेह के आधार पर जिस किसी भी पतिव्रता स्त्री के साथ अधर्म होता है तो उस अधर्म के पाप का भागीदार श्रीधर भी बनता है। इसलिए श्रीधर का पाप समाप्त होने के स्थान पर समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु, कौन है ये व्यक्ति जिसने इतना बड़ा अधर्म किया है? देवी, आपने इसे अब भी नहीं पहचाना? ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में सीता अवतार के समय आपके चरित्र पर झूठा लांछन लगाया था। एक पतिव्रता स्त्री को पतिता नारी कहा था। जो स्त्री सीता इतने समय रावण के यहां रह के आई हो, वो पवित्र कैसे हो सकती है? स्त्री यदि किसी एक रात भी किसी पराये पुरुष के यहां रुक जाए तो उसे उसी समय त्याग देना चाहिए। स्त्री अपने पवित्रता के कितने भी प्रमाण दे, उसे कभी सत्य नहीं मानना चाहिए। स्त्री तभी पवित्र होती है जब पुरुष उसे अपने अनुसार परख ले। स्त्री हर स्थिति में पुरुष की संपत्ति है, उसे वो चाहे जैसे भी उसका भोग करे या उपयोग करे। देवी, उस दिन धोबी के रूप श्रीधर ने मनुष्य समाज में स्त्रियों के प्रति जो संदेह का बीज बो दिया था, समय के साथ वह संदेह पुरुषों के मन में स्त्रियों के प्रति कटुता का वह भाव पुष्पित और पल्लवित होता चला गया और उसका दंड आज न केवल स्त्रियां अपितु संपूर्ण मानव समाज भुगत रहा। इसी पाप के कारण श्रीधर मनुष्य से ब्रह्म राक्षस बन गए। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये ब्रह्म राक्षस आपको क्यों ढूंढ रहा है और सदैव इसके मुख पर आप ही का नाम क्यों रहता है प्रभु?
हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण संपूर्ण स्त्री जाति कलंकित हो गई है। मैं पापी हूं नारायण, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे मुक्त कर दीजिए नारायण, मुझे मुक्त कर दीजिए। मित्र, इस संसार में जिसने जो भी पाप और पुण्य किया है, उसका फल भोगे बिना उसे मुक्ति नहीं मिलती। नारायण, नारायण, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नारायण, मुझे इस पापी जीवन से मुक्ति दे दीजिए नारायण। नारायण प्रतिशोध, नारायण प्रतिशोध, नारायण प्रतिशोध, नारायण प्रतिशोध। आंखें खोलो लल्ला, लल्ला। राधा बिटिया, बिटिया आंखें खोलो। बिटिया, तुम्हारे बाबा तुम्हारे संग हैं। कान्हा, 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 देख तेरी मैया तेरे पास है लल्ला। आंखें खोल। राधा बिटिया, बिटिया आंखें खोलो। लल्ला, तू ठीक तो है ना लल्ला? हाँ मैया, मैं तो ठीक हूँ, किंतु वो बरसाना की गोपी, बाबा वो वंशी पजया, उसके ना पैर थक गए होंगे मैया, उसकी ना सांसें फूल गई होंगी। हाँ मैया, मैंने पहले ही कहा था उस गोपी से कि मेरी बांसुरी की धुन पर नृत्य करने की कोई हट ना करे, किंतु उसने हमारी सुनी ही नहीं। आप कोई सुने भी तो क्या सुने, हर बात पे एक ही बात। हमारे बाबा की बस 1,00,000 गैया है, हमने कह दिया उससे, पर उसने कभी 1,00,000 गैया देखी हो तब ना बाबा। नच्चड़ी गोपी, बड़ बोला काला। हाँ कान्हा, तुम राधा को नहीं जानते? ये हमारे प्रिय मित्र वृषभानु की बेटी है। हाँ, यही वो कान्हा है जिसको देख के तुमने अपनी आंखें खोली थी। और कान्हा, यही वो राधा है जिसको देख के बस तुम प्रसन्न होते थे। बाबा, यदि ये बात हमें पहले पता होती तो हम कभी आंखें नहीं खोलते। दाऊ, आपने ठीक से नहीं देखा होगा, मैं प्रसन्न नहीं, मैं तो दुखी हो रहा था। नंद बाबा, रोहिणी नक्षत्र की वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा थी, हमारे कान्हा की जन्मोत्सव की घड़ी। मित्र, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे पुत्र कान्हा और मेरी बिटिया के बीच अवश्य कोई संबंध है। पहले इन दोनों का नामकरण एक साथ हुआ और आज कितना दुर्लभ संजोग है, आज इनके 5वें जन्मोत्सव में भी ये दोनों एक साथ हैं। मित्र, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो। अनुमति मांगकर मुझे लज्जित मत करो, ये केवल हमारे लिए नहीं
पूरे गोकुल के लिए दुगनी प्रसन्नता की बात होगी। अब तो राधा और कान्हा का जन्मोत्सव एक साथ ही मनाया जाएगा। नच्छड़ी राधा, बड़बोला कान्हा। राधा, कान्हा, अब ये नोक झोंक आगे के दिनों के लिए बचा कर रखो। हाँ राधा, आज तुम्हारा जन्मोत्सव भी है और कान्हा भी तुम्हारे पास है, तो जन्मोत्सव मनाएं।